हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर हमको कोई भी रेंज को प्रिंट करना हो सो हम उसको कैसे करेंगे। अब रेंज से मैं बेसिकली अब आपको पढ़ाऊंगा फॉर आई इन रेंज। अब मैंने आपको यहाँ तीन चीज़ बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताई थी क्या, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि स्टार्ट वैल्यू होती है। स्टार्ट वैल्यू के बाद क्या होता है, स्टार्ट वैल्यू के बाद होती है आपकी स्टॉप वैल्यू और उसके बाद होती है स्टेप वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इन तीनों के बारे में बता देता हूँ। एक बार फिर से हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अब स्टार्ट वैल्यू क्या होती है कि वो वैल्यू जिससे लूप शुरू होगा। ठीक है, लूप शुरू होगा। एंड देन इसके बाद स्टॉप वैल्यू क्या होती है, स्टॉप वैल्यू हमारी वो वैल्यू होती है कि जिस पे लूप खत्म होगा। ठीक है, लूप खत्म होगा। और स्टॉप वैल्यू जो भी होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्टॉप वैल्यू 6 है तो लूप हमारा हमेशा स्टॉप वैल्यू, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं मैं, लूप हमेशा स्टॉप वैल्यू -1 तक चलता है। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। इसके बाद भैया एक चीज़ और थी, स्टेप वैल्यू। हाँ चलो उसकी बात करते हैं। स्टेप वैल्यू क्या है कि लूप कैसे, देखो लूप की वैल्यू कैसे आगे बढ़ेगी, ध्यान से समझो, कैसे आगे बढ़ेगी। मतलब कि भैया इसके मतलब क्या है हमारे, इससे मेरा मतलब है कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा या फिर वैल्यू में डिक्रीमेंट होने वाला है। अब हम देखते हैं, देखो फॉर आई इन रेंज, जैसा कि हमने पढ़ा था, जो स्टेप वैल्यू हमारी होती है, स्टेप वैल्यू की डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है। क्या होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू हमारी होती है कितनी, +1। ओके, सो हम एक सिंपली एक काम करते हैं, हम यहाँ से लाइक दिस प्रिंट आई इन रेंज, एक काम करता हूँ मैं 2 से 21 तक और 2 प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट आई, आई, और आई के बाद हम एंड ऑफ लाइन एक स्पेस कॉमा। ठीक है, लेट्स सी क्या इनपुट प्रिंट करता है। यहाँ पर अब देखो 2 का टेबल प्रिंट हो चुका है, 2 4 6 8 8 12 14 16 20। ओके, अब ये क्यों, अगर मैं इसको यहाँ से इंक्रीज कर दूँ, देखो अगर मैं 2 से गायब कर देता हूँ तो क्या होता है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो स्टेप वैल्यू थी, ये हमारी स्टेप वैल्यू थी, वो हमने यहाँ से गायब कर दी। अब ये देखो कितने से इंक्रीमेंट होगा। अब आप देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20, अभी भी 20 तक आया हुआ है। ओके, अब इस कंसेप्ट से देखो, अब हम एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ से अगर इसको माइनस कर देता हूँ, सो देखो बेसिकली क्या होगा, अब ये इनफाइनाइट लूप बनेगा। सो उसने रन फाइल का एरर दे दिया यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज हम 2 से वैल्यू शुरू कर रहे हो, चलेगा ही नहीं, पहली बात तो चलेगा ही नहीं है। बिकॉज देखो हुआ क्या है यहाँ पे, अगर हम थोड़ा और जूम करें आप लोगों के लिए, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू हमारी स्टॉप वैल्यू क्या है, 2, यानी कि लूप हमारा 2 से शुरू होना चाहिए और ये पहली बार में ही फेल हो गया। सो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमने एक चीज़ देखा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हमारी 1। अब हम इसको 3 से भी इंक्रीज कर सकते हैं। देखो अगर मैंने 3 दे दी तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आप देख सकते हो आउटपुट हमारा 2 फिर 5 यानी कि 3 का एडिशन हुआ है, फिर 8 यानी कि 3 का एडिशन हुआ है, फिर 11 यानी कि 3 का एडिशन हुआ है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू 3 का एडिशन हो रही है। अब हम सिमिलर तरीके से यहाँ पे किसी का भी टेबल अगर हम चाहें तो इनपुट प्रिंट करा सकते हैं। लाइक मैं 3 का टेबल कराना चाहता हूँ और मुझे पता है कि मेरी जो लास्ट वैल्यू है, देखो 3 का अगर मैं टेबल की बात करूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड के लिए, वेट। देखो 3 का जो टेबल है, 3 का टेबल की स्टार्ट वैल्यू क्या होती है, स्टार्ट वैल्यू कितनी होती है 3 के टेबल की 3, और लास्ट वैल्यू क्या होती है, लास्ट वैल्यू का मतलब मेरा 3 × 10, 3 × 10 = 30। अब हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारी स्टॉप वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू हमेशा एक कम तक चलता है लूप। ठीक है, हमेशा एक कम तक चलता है। तो हम स्टॉप वैल्यू कितना लेंगे, 31 लेंगे, बिकॉज जब हमारा जो लूप है वो कहाँ तक चलेगा, स्टॉप वैल्यू, हमारा लूप चलने वाला है कहाँ तक, लूप चलेगा हमारा स्टॉप वैल्यू -1 तक। सो
अगर 31 में से हम -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 30 हमको मिल जाएगा। तो सिंपली हम एक काम करते हैं, 3 से लूप शुरू करता हूँ मैं और 30 तक लेके जाता हूँ। अब देखते हैं, देखो हमको टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल में गैप कितने का होता है, टेबल में हमारा जो गैप होता है वो होता है कितने का, हमारा गैप होता है 3 में गैप होता है ना, बिकॉज हम 3 का एडिशन कर रहे होते हैं सिंपली। ओके, सो अब हम एक काम करेंगे, इसको रन कराते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। अब यहाँ पे आप देखो ये 3 से आया है और 4 5 6 7, मतलब कि एक एक के गैप में बातें हुई हैं यहाँ पर। और हमने देखो यहाँ पे 30 नहीं, हमको 31 देना है और यहाँ से हम 3 डाल देंगे, तो ये सिंपली आपका टेबल करा देगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। तो हम इस तरीके से किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट कर सकते हैं। ओके, लाइक दैट अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहें 5 का टेबल, तो सिंपली हम 5,51 लिखेंगे और क्या लिखना है हमको, वैल्यू हमारी 5 से इंक्रीज हो रही होगी। तो हम यहाँ से इसको चला देंगे और आप यहाँ से देखो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। अब आपको पता चलेगा ना पाइथन देखो पावरफुल क्यों है। आप 2 लाइन के अंदर, ठीक है, सिंपली देखो, ये तो मैंने कमेंट्स हैं, ये तो मेरे मल्टी लाइन कमेंट है, मैं इनको हटा देता हूँ। लो आपको देखो, आप पाइथन इसलिए इतनी ज़्यादा यूज़ में है। लो अब आप देखो कि आपको सिंपली आप 2 लाइन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज 2 लाइन्स वी कैन ईजिली प्रिंट एनी टेबल रिक्वायर्ड। ओके, लाइक अगर मुझे मान लो कि 19 का टेबल 16 का टेबल चाहिए, मुझे बड़ा टफ लगता है और मुझे पता है कि लास्ट वैल्यू क्या 160 होती है, तो हम एक ज़्यादा डाल देंगे, 161 कर दिया हमने। ओके, और यहाँ पे डिफरेंस 16 में 16 का डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो सिमिलरली ये लो हमने क्या कर दिया। अब अगर हम ये चीज़ चाहते हैं कि हम यूज़र से कोई भी टेबल को प्रिंट करवाना है, तो हमको सिंपली करना कुछ नहीं है, हमको सिंपली एक वेरिएबल बनाना है, ठीक है। लाइक इसको हम बना लेते हैं क्या, टेबल नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे हम, और इसके अंदर हम इनपुट लेंगे, ठीक है। इनपुट में हम क्या लेंगे कि एंटर द वैल्यू, ठीक है, जिसका आपको टेबल चाहिए उसका हम कर देंगे सिंपली। अब हमको करना क्या है, स्टार्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी टेबल, ठीक है, और स्टेप वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, टेबल जो आएगा इंटू 10, ठीक है, और यहाँ से हम इसको करेंगे इंटू 10 + 1, और यहाँ पर ये भी सेम रहेगा। देखो लेट्स ट्राई करते हैं कुछ। अब देखो क्या होने वाला है, ये हमसे पूछेगा एंटर द वैल्यू, मैं इसको 5 वैल्यू देता हूँ। अब ये एरर आ गया, देखो क्यों आया, ध्यान से समझो। यहाँ पर टेबल जो है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो हमको क्या करना है, हम इसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, सो सिंपली नाउ वी विल रन दैट। अब देखते हैं, एंटर द वैल्यू हम डालते हैं 5, तो आप देख सकते हो कि सिंपली 5 10 15 20 25 30 35 40, इस तरीके से हम सिर्फ 3 लाइन की हेल्प से पाइथन के अंदर किसी भी टेबल को प्रिंट करा सकते हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे आपसे भी एक और ऐसी अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।